एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। इसका थर्ड पार्ट पढ़ रहे हैं हम, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल, द लोअर मेंबर ऑफ एल्कोहल आर कलरलेस वॉलेटाइल लिक्विड विद अ कैरेक्टरिस्टिक एल्कोहलिक स्मेल, warning taste, whereas alcohol are odorless and tasteless. Higher alcohol having 12 or more carbon atoms are colorless waxy solid, यानी कि जिन एल्कोहल में 12 से अधिक कार्बन होते हैं वो वैक्सी सॉलिड होते हैं, मोम जैसे सॉलिड होते हैं, वो फिर लिक्विड नहीं रहते। सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्कोहल, द फर्स्ट 3 members आर कम्प्लीटली सॉल्युबल इन वाटर। फर्स्ट 3 हमारे यानी मेथेनॉल, एथेनॉल एंड प्रोपेनॉल कम्प्लीटली सॉल्युबल इन वाटर। द सॉल्युबिलिटी रैपिडली डिक्रीज विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाता है उसकी सॉल्युबिलिटी कम होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है, ठीक है। द हायर मेंबर ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। हायर मेंबर जैसे कार्बन संख्या बढ़ती जाती है, सबसे ज़्यादा सॉल्युबल मिथाइल अल्कोहल, उससे कम इथाइल अल्कोहल, फिर प्रोपाइल अल्कोहल, फिर ब्यूटाइल, क्रमशः कम होती जाती है। और जब 10-12 कार्बन पहुंचता है, हायर कार्बन वाले हो जाते हैं, तो इनसॉल्युबल वाटर में नहीं घुलते वो, फिर वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में और सॉल्युबल होते हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ, अच्छा जो हो गया बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल मच हायर देन दोज ऑफ एल्कीन। एल्कीन से ज़्यादा होता है, यानी जितने कार्बन का एल्कोहल है उतने ही कार्बन की अगर हमारे पास एल्कीन है तो उस एल्कीन से एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, ठीक है। और हेलोएरिन से भी ज़्यादा होता है, ईथर से भी ज़्यादा होता है, ठीक है। बिकॉज इन एल्कोहल इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। कार्ड क्या हो गया, यानी उतने ही मोलर मास का, यानी उतने ही कार्बन नंबर का हमारे पास एल्कोहल है, ईथर है, एल्केन है, हेलोएरिन है। तो एल्केन, हेलोएरिन और ईथर उतने ही मास का हमारे पास अगर एल्कोहल है तो एल्कोहल का जो मोलिकुलर मास, वो एल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होगा। क्यों होगा कि एल्कोहल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, बाकी किसी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जाती है, ठीक है। ये 2 मुख्य प्रॉपर्टी थी और इनकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राइमरी एल्कोहल का सबसे ज़्यादा, उससे कम सेकेंडरी का, उससे कम टर्सरी एल्कोहल का होता है। इसके बाद हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे केवल हम, जैसे सबसे पहले एसिडिटी ऑफ एल्कोहल। सबसे पहला हमारा है एसिडिटी ऑफ एल्कोहल। एसिडिटी ऑफ एल्कोहल, अब ये क्वेश्चन कई बार बहुत आता है एसिडिटी से रिलेटेड। तो एसिडिटी ऑफ एल्कोहल क्या है कि एल्कोहल एसिडिक हो, पहली बात यह कि एल्कोहल एसिडिक होता भी है या नहीं, एल्कोहल एसिडिक होता है। अब एसिडिक क्यों होता है कि एल्कोहल के अंदर, अभी हमने पढ़ा था थोड़ी पहले कि एल्कोहल के अंदर जो OH बॉन्ड है वो पोलर बॉन्ड होता है, और एल्कोहल के अंदर जो OH बॉन्ड पोलर बॉन्ड होता है वो किस कारण होता है, जो ऑक्सीजन है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसलिए एल्कोहल हमारा एसिडिक होता है। अब इसके साथ साथ में इस OH बॉन्ड से जितने हमारे एल्काइल ग्रुप जुड़ते जाते हैं, तो जितना हैवी एल्काइल ग्रुप जुड़ता जाएगा उतनी इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहाँ पर बढ़ती जाएगी, और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ने से क्या होगा कि जो OH बॉन्ड की पोलरिटी है वो डिक्रीज होती जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे। जैसे CH3 और OH, यहाँ पर एक कार्बन, ये क्या वास्तव में क्या है, C और H3 ये है, यानी इस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, तो इस एक कार्बन की इलेक्ट्रॉन है। अगर यहाँ पे हो गया CH3 और CH3C और C और OH, 2 कार्बन से जुड़ गए, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 1 2 3 और 1 हाइड्रोजन जोड़ दो इसको, चलो। तो यहाँ पे क्या हुआ इसमें कि अब इस पर जहाँ पर COH बॉन्ड जुड़ा था इस पर 2 कार्बन हो गए, यानी अब डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की बढ़ गई। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती जाती है, यानी कि जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ता जाता है,
और उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती जाती है, क्योंकि ये पोलैरिटी इसकी कम होती जाती है। ठीक है, तो अल्कोहल में क्या हुआ कि अल्कोहल एसिडिक होता है ड्यू टू पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड, और OH बॉन्ड की पोलैरिटी एल्काइल ग्रुप इंक्रीज होने के साथ साथ में और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होने के साथ साथ में पोलैरिटी कम होती जाती है और एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती जाती है। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन से? प्राइमरी अल्कोहल होंगे, उससे कम सेकेंडरी अल्कोहल और उससे कम टर्शियरी अल्कोहल होंगे। फिर रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद मेटल क्या है? कोई भी अल्कोहल मेटल से रिएक्शन करके हमेशा हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। जैसे ROH प्लस 2Na, तो 2ROH ले, 2ROH प्लस 2Na इज इक्वल टू 2RONA प्लस H2, हाइड्रोजन गैस निकल गई। कोई भी एल्कोहल, चाहे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कोई भी एल्कोहल हो, मोनोहाइड्रिक डाइहाइड्रिक ट्राइहाइड्रिक कोई भी एल्कोहल हो, एल्कोहल अगर सोडियम से रिएक्ट करता है तो सोडियम से रिएक्ट करने के बाद हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। ठीक है, और ये जो बनता है सोडियम एल्कोक्साइड बन जाता है, ये कंपाउंड बनता है सोडियम RON जो बनना है सोडियम एल्कोक्साइड। ये रिएक्शन विद मेटल हो जाता है हमारा। एस्टरिफिकेशन, एस्टरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जब एसिड और एल्कोहल मिलते हैं तो एस्टर बनता है, उसको बोलते हैं एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन मतलब एस्टर बनना। तो व्हेन एल्कोहल रिएक्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड इट कन्वर्ट इनटू एस्टर, RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, प्लस R-OH। R डैश इसलिए ये डिफरेंस मालूम पड़ जाएगा कौन सा R एल्कोहल का है कौन सा R कार्बोक्सिलिक एसिड का है, इज इक्वल टू RCOOR डैश। बस यहाँ क्या हुआ? RCOR डैश, ये H यहाँ से हट गया, प्लस H2O वाटर के रूप में निकल गया। ये होता है एस्टर, RCOOR डैश एस्टर हो गया। तो एल्कोहल और एसिड मिले और एस्टर बन गया, इसको बोलेंगे एस्टरिफिकेशन। फिर इसके बाद है हमारा एस्टरिफिकेशन के बाद रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन। अभी तक जो हमारे रिएक्शन थे वो कैसे थे? जिसमें हमारा COH बॉन्ड टूट रहा था। कौन सा टूट रहा? COH बॉन्ड, यहाँ से टूट रहा है, ये तो बॉन्ड टूट रहा था हमारा COH, हर जगह COH बॉन्ड टूट रहा था। लेकिन अब हम जो रिएक्शन पढ़ाएंगे उसमें CO बॉन्ड टूटता है, COH नहीं CO बॉन्ड टूटता है। तो इसमें 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री रिएक्टिविटी जो होती है वो सबसे ज़्यादा 3 डिग्री की, उससे कम 2 डिग्री की, उससे कम 1 डिग्री की होती है। इसमें रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड से एल्किल हैलाइड बनता है। ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, ROH प्लस HX इज इक्वल टू RX प्लस H2O। यानी कि जब एल्कोहल की किसी भी हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्शन बनाते हैं तो एल्किल हैलाइड बनता है। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था हेलो एल्किन बनाने के मेथड में। फिर इसके बाद में इसका डिहाइड्रेशन, तो डिहाइड्रेशन भी सबसे ज़्यादा 3 डिग्री का, उससे कम 2 डिग्री का, सबसे कम 1 डिग्री का होता है। डिहाइड्रेशन मतलब वाटर मॉलिक्यूल निकलना। और जब एल्कोहल की H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो उसका डिहाइड्रेशन, कंसनट्रेट H2SO4 से रिएक्शन कराते हैं तो उसका डिहाइड्रेशन होता है। जैसे CH3 CH2 OH, और इसका क्या हुआ? कंसनट्रेट H2SO4 443 केल्विन से कराते हैं तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। वाटर हमेशा रिएक्शन होती है जब कोई भी एल्कोहल कंसनट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है तो उसका डिहाइड्रेशन होता है, उससे वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। यानी कि एल्कोहल किसमें? एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है। कन्वर्जन में बहुत ध्यान रखने पड़ेंगे चीज़ें कि एल्कोहल एल्कीन में कब कन्वर्ट होता है? जब एल्कोहल का डिहाइड्रेशन करा जाता है। एल्कोहल का डिहाइड्रेशन कराने पर एल्कीन में कन्वर्जन होता है। नेक्स्ट है इसका ऑक्सीडेशन, डिहाइड्रोजनेशन। डिहाइड्रोजनेशन का मतलब क्या है? कॉपर से जब इसकी रिएक्शन कराई जाती है 573 केल्विन पर तो इसका डिहाइड्रोजनेशन यानी कि हाइड्रोजन का निकलना। तो RCH2OH की अगर CU से रिएक्शन करा देंगे तो RCH एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, एल्कोहल
प्लस यानी एरो पे लिख सकते हैं Cu, और टेम्परेचर इसका 573 केल्विन। तो या तो यहाँ पर एल्डिहाइड बनेगा और या कीटोन। यहाँ पे डिपेंड करेगा एल्कोहल कौन सा है। अगर प्राइमरी एल्कोहल है तो एल्डिहाइड बनेगा, और सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल है तो कीटोन बनेगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, वो मन करोगे कितने मिनट की हो गई? 10 मिनट